जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे गिरफ्तार? क्या इलेक्शन कमीशन के आदेश पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या यमुना में जहरीलापन डालने के आरोप पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? ये सब अब कुछ सवाल हैं जो अब सामने इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि यमुना को जहरीली कर देने पर जहरीली राजनीति इस कदर तक फैली कि अब सब उसकी चपेट में आ गए हैं और दिल्ली में ये टॉकिंग पॉइंट हो गया है। वो भी चुनाव में यमुना के भाग खिलते हैं क्योंकि उसके बारे में चर्चा होती है। इसके अलावा तो यमुना जी के बारे में कोई खास कुछ बोलता है नहीं और ना ही कभी कुछ होता है। तो ऐसे में क्या होगा अरविंद केजरीवाल के साथ और क्या उन्होंने नैरेटिव सेट करने के आगे भी कुछ किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अभी क्या ताज़ा जवाब दिया है और क्या बोला है उस सब के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कुछ दिनों पहले, जिस बयान में उनका ये कहना था कि हरियाणा से जहर मिला करके यमुना में भेजा जा रहा है। सोचिए, ये पानी जब दिल्ली जल बोर्ड के लोगों ने डिटेक्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि उसमें जहर है और ये जहर फैल जाता पूरे दिल्ली भर में। किस तरीके से आप सोचिए सड़कों पर क्या हालत होती, लोगों के शरीर में जहर चला जाता। इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी चली गई। तीव्र प्रतिक्रिया भी आई बीजेपी की तरफ से। उनका ये कहना था कि ये कैसी उलझलूल बात कर रहे हैं, सभी वही पानी पीते हैं, मतलब ज़बरदस्ती कौन जहर मिला देगा वहाँ पर हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस गया अरविंद केजरीवाल को ये बताने के लिए कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना हो फलानी धाराओं में भारतीय न्याय संहिता की, और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे वो इस कंक्लूजन पर आए कि जहर फैल रहा है। आम आदमी पार्टी ने तब तक इसको एक मुहिम बना ली, एक टॉकिंग पॉइंट बना लिया। रही कसर नायब सैनी ने पूरी कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो गए यमुना में और वहां का पानी अपने ऊपर न केवल छिड़के लेकिन एक आधा घूंट लेने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगा कि इन्होंने ये ड्रामा किया और जो पानी मुंह में डाला भी उसको थूक दिया बाहर, यानी कि ये मानते हैं कि ये जहर है। तो जहर ये सारी चीज़ें अब यमुना के संदर्भ में चलनी शुरू हो गई। हम लोग भी एक रिपोर्ट लेकर के आए जिसमें हमने आपको यमुना का दिल्ली में हाल दिखाया। अब आते हैं, पहले राजनीति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इलेक्शन कमीशन में अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दे दिया है, जिस जवाब में वो ये लिखते हैं इलेक्शन कमीशन को कि अमोनिया का लेवल, अमोनिया एक ऐसा तथ्य जो नहीं होना चाहिए पानी में और उसकी भी कुछ एक लिमिट के आगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, फिर आप उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना, और वो जहरीला है, टॉक्सिन है एक तरीके से। तो उनका ये दावा था कि दिल्ली में अमूमन अमोनिया हरियाणा से जो पानी आता था उसमें टेस्टिंग पे 3 पार्टिकल्स ppm उसको कहते हैं, 3 दशमलव कुछ होता था, वो बढ़ करके एकदम से कुछ दिन पहले 7 हो गया, 7 ppm हो गया। और ये जहरीला है और ये जहर जानबूझ करके हरियाणा से फैलाया गया दिल्ली को बदनाम करने के लिए। ये जवाब उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन को दिया है अपनी तरफ से अपने पूरे रिप्लाई में। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अब क्या एक्शन लेगा वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने तो धाराएं लिस्ट कर दी कि कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी लिखने से एकदम पहले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यमुना की 4 पानी की बोतलें रख दी और उन्होंने बोला एक पानी की बोतल मैं चाहता हूं LG पिएं, एक नरेंद्र मोदी पी लें, एक दिल्ली बीजेपी के लोग पी लें, एक राहुल गांधी पी लें। ऐसे करके उन्होंने बोतलें सजा दी और वहां उन्होंने ये बोला कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए सुनते हैं वो बयान।
ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने कल क्या बयान दिया। अब आज इधर चिट्ठी भेजी इलेक्शन कमीशन को, और उसके एकदम बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया जिसमें उनका यह कहना है कि बधाई हो दिल्ली वालों, ना हमने हल्ला काटा होता तो यह जहर दिल्ली में फैल जाता। और अब अमोनिया का लेवल 7 से घटकर 2 हो गया है, यानी कि यह जानबूझकर बढ़ाया गया था। आज का बयान सुन लेते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे मेरे दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को भी, ये मुद्दा बहुत संगीन है, देश के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि पूरा मुद्दा क्या है। लगभग दिसंबर के महीने से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने ये देखा कि दिल्ली में यमुना के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बढ़ने लगा है। पानी के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, पानी के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए दिसंबर और जनवरी तक हमने बहुत कोशिश की, दिल्ली सरकार ने बहुत कोशिश की, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए समाधान निकले। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में दिल्ली की सीएम आतिशी जी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी को फ़ोन किया कि जी दिल्ली में जो यमुना का पानी आ रहा है उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, आप कृपया या तो अमोनिया कम करिए या एक्स्ट्रा पानी दे दीजिए ताकि हम उसको अमोनिया को डाइल्यूट कर सकें, एक्स्ट्रा साफ़ पानी दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने दूसरी बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आतिशी जी ने तीसरी बार फ़ोन किया, फिर उन्होंने एश्योर किया, और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। 3 बार वो लाइन पे आए और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने आतिशी जी के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। आतिशी जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से मदद मांगी। भगवंत मान जी ने भी फिर फ़ोन किए सीएम हरियाणा को कि दिल्ली में पानी प्लीज़ साफ़ भेज दीजिए। हाँ हाँ मैं करूँगा। भगवंत मान जी ने कई बार कॉल किया उनको, कई बार, और हर बार हरियाणा के सीएम ने एश्योर किया, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। अमोनिया बढ़ता गया और दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक एक करके बंद होने चालू हो गए। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को कई बार फ़ोन किया इस दौरान और उनसे कहा कि आप इसके बारे में कुछ कीजिए, पानी छोड़िए, या तो एक्स्ट्रा पानी छोड़िए या अमोनिया कम कीजिए। जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा वो बहुत शॉकिंग था। उसने कहा जी ये निर्णय टॉप पॉलिटिकल लेवल पे लिया गया है, आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें। तब हमें पहली बार लगने लगा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा कि आप सीएम दिल्ली को बोलिए सीएम हरियाणा से बात करें, फिर पंजाब के इरिगेशन सेक्रेटरी ने हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी से बात की, तो हरियाणा के इरिगेशन सेक्रेटरी ने भी सेम चीज़ दोहराई कि ये निर्णय टॉप सीएम हरियाणा के लेवल पे लिया गया। इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेज के
दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके आधी दिल्ली को प्यासा मारने की। तो आपने सुना उनका कल का बयान, आज का बयान, पहले उन्होंने क्या बयान दिया, उस बयान पर क्या राजनीति हुई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आप ये पानी पी करके दिखाइए। सब लोग एक दूसरे को पानी पीने का चैलेंज दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में ये बोल दिया कि आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब जो पानी मैं पीता हूं हम लोग उसको इस तरीके से प्रदूषित करेंगे, हम करेंगे। सारे देश की एम्बेसी जो पानी पी रही है, मैं जो पानी पी रहा हूं वो सब खराब पानी है। तो मेन चीज ये है, और यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, अरविंद केजरीवाल ने, और इसको दो पहलू में हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक तो होता है पॉलिटिक्स जस्ट अहेड ऑफ दिल्ली इलेक्शंस, और दूसरा है रियलिटी, यमुना की सच्चाई। तो पॉलिटिक्स अहेड ऑफ दिल्ली इलेक्शंस का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 से 4 दिन में पूरा नैरेटिव जो भी वो सेट करना चाहते थे यमुना के इर्द गिर्द, इससे पहले कि ये कैंपेन बनता या ये बात होती कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा नैरेटिव यमुना नदी की गंदगी का हरियाणा पे मढ़ दिया। और अब उनके नैरेटिव में क्योंकि सब लोग कमेंट कर रहे हैं, तो ये उनकी टर्फ है, यानी कि लोग उनकी पिच में आकर के खेल रहे हैं यमुना के प्रदूषित होने पर या जहरीले होने पर। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई वहां से कम हो गया है। क्या टेस्ट पहले था जो वो ज्यादा था, क्या टेस्ट अब हुआ है, ये सब तो दिल्ली जल बोर्ड जानता है, ये अरविंद केजरीवाल जानेंगे, इलेक्शन कमीशन उनसे पूछेगा तो वो सारी चीजें बताएंगे। ये तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अरविंद केजरीवाल ने सब लोगों को मैदान में अपनी पिच पर ले आए कि जो मैं नैरेटिव सेट करना चाहता हूं मेरे हिसाब से सब जन बयान दो, और वो बीजेपी भी कर रही है। उस लिहाज से पॉलिटिकली व्हाटएवर ही वांट्स टू अचीव वो उन्होंने अचीव कर लिया है। ये तो हो गई पॉलिटिकल बात। इसका लाभ मिलेगा या नहीं तो 5 तारीख को पता चलेगा, 8 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अब आते हैं सच्चाई, यमुना की सच्चाई। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं जो ऑन एन एवरेज ये बताता है कि जब यमुना जी दिल्ली में आती हैं तो ये देखिए उसमें जो अमोनिया लेवल है माइक्रोग्राम्स पर लीटर, MgL कहते हैं इसको, ये पल्ला नाम की एक जगह है, वहां पर 5.5 MgL होता है। और फिर 20 किलोमीटर की अपनी दिल्ली शहर के अंदर की यात्रा में अमोनिया 56.1 MgL होकर के उत्तर प्रदेश में चला जाता है। यानी कि दिल्ली शहर में CPCB की डेटा है ये, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी DPCC, इन दोनों का मिला करके डेटा ये बताता है कि दिल्ली में यमुना जी जब आती हैं तो उसके बाद उसमें ये जहरीला अमोनिया, जिसको राजनीति का केंद्र बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उसमें 10 गुना वृद्धि होती है। 10 गुना। कोई चीज 5 है और वो जब निकल रही है वो 56 हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो ये जो 10 गुना अमोनिया, आप अगर जहर वहां से आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल क्या इस बात का जवाब देंगे कि वो यूपी को 10 गुना ज्यादा जहर दे रहे हैं? उनके शासन में जो प्रदेश आता है उस शासन वाले प्रदेश में यमुना 10 गुना ज्यादा जहरीली होकर के उत्तर प्रदेश में जा रही है। इस बात का जवाब वो अभी नैरेटिव में कहीं नहीं है, उस बारे में बात नहीं हो रही है। BOD इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट। अगर आप वो देखें MgL माइक्रोग्राम्स पर लीटर, ये होता है हायर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स लोअर वाटर क्वालिटी, यानी कि BOD लेवल अगर ज्यादा होगा इसका मतलब वाटर क्वालिटी खराब है। ये जब पल्ला में पानी घुसता है तो 2 MgL होता है, और जब ये असगरपुर से दिल्ली से बाहर निकलता है इनटू उत्तर प्रदेश, तब इसका लेवल हो जाता है 85। 2 पर कोई चीज आ रही है, 85 पर बाहर निकल रही है। जितना ज्यादा लेवल उतनी प्रदूषित यमुना जी। कोई चीज 2 है जो 85 हो जा रही है, आपके शासन वाले दिल्ली में हो रही है। तो क्या ये 4 सवाल अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होते हैं? क्या आप जानबूझ करके ये जहर फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ये भी तो अपने आप में सवाल है। लेकिन ये
यमुना की सच्चाई है। अब दिक्कत यह है कि यमुना के बारे में चिंता 5-5 साल में चुनाव के दौरान आती है, तो उसमें सब लोगों को एक दूसरे का जहर दिखाई देता है, अपने हिस्से का फैलाया हुआ जहर किसी को नहीं दिख रहा है। या उसके लिए जो समाधान ढूंढने जाने चाहिए, इसका मुख्य कारण होता है क्योंकि यमुना में अलग अलग जगहों से पूरे दिल्ली भर की ड्रेन्स, नाले वो यमुना में आकर के मिल रहे हैं, और ये वो है गंदगी जो उत्तर प्रदेश में भी जा रही है। आप कितना भी ट्रीट कर लेंगे, इसको क्या ही ट्रीट कर लेंगे। सोचिए, इतना जहर यूपी में जा रहा है। तो इन नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन कॉलोनीज से वो नाले आ रहे हैं वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज खर्चीला धंधा होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे करके कई जगह बनाए। हमने विमलेंदु झा जी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनसे बात की थी एक बार यमुना के गंदे होने पर, उनका यह समाधान और सुझाव था। तो इन चीजों पर बात नहीं हुई, बात हो रही है कौन कितना जहर फैला रहा है उस पर। अभी भी राजनीतिक समाधान अपने राजनीतिक हित के लिए जरूर ढूंढा गया हो, लेकिन एक समाधान यमुना को साफ करने का कोई भी नहीं सुझा रहा है। आपकी क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है, जरूर लिखिएगा। अब देखना यह है कि इस जवाब से इलेक्शन कमीशन संतुष्ट होगा या नहीं। अपनी गिरफ्तारी की भी चुनौती उन्होंने दे दी है, तो इलेक्शन कमीशन उनको गिरफ्तार करेगा या नहीं, ये आदेश देगा या नहीं, ये भी बड़ी बात होगी देखने की। क्योंकि अगर वो होता है तो दोबारा अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक शहीद, एक मार्टर की तरह कि मैंने ये पाप इनका रोकने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे फिर गिरफ्तार कर लिया, तो उस तरीके की लाइन भी ली जा सकती है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या अब दिल्ली को इन सब चीजों से ऊपर उठ करके समाधान पर फोकस नहीं करना चाहिए, या फिर इसी तरीके से बात बोली जाएंगी, इसी तरीके से बताया जाएगा और आप भी इसी तरीके से बहते रहेंगे। इशारों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।